सद्भाव रामायण अध्याय 4 वंदना। वंदना की पहली चौपाई में वैदिक संस्कृति के रक्षक ऐसे भूदेवों के चरणारविंद की प्रथम वंदना करके गोस्वामी जी सज्जनों को वंदन करते हैं। इसके बाद साधुओं के चरित्र की वंदना करते हुए लिखते हैं कि साधुओं के चरित्र ये तो सेमल के फूल जैसे हैं। सेमल का फूल बिल्कुल सफ़ेद, कलंक रहित, गंध रहित, कोई विशिष्ट प्रकार नहीं, कोई विशिष्ट आकार नहीं, कोई रस नहीं, बिल्कुल पवित्र, अनेक छोटे सूक्ष्म तंतुओं का संग्रह है। इस तरह साधुओं का जीवन भी बिल्कुल विशुद्ध, कोई आसक्ति नहीं। साधु का चरित्र माने अनेक सद्गुणों का संग्रह है। जैसे सेम का फल चुना जाए, पौधे से अलग किया जाए, धुना जाए, काता जाए, बुना जाए, उसका कपड़ा तैयार हो और वह कपड़ा दूसरों को ढांपने का काम करता है, वैसे साधु अनेक प्रक्रियाओं में से गुजरते गुजरते अनेक कुर्बानियाँ देते देते संसार का ढक्कन करते हैं। साधुओं का जीवन दूसरों के लिए होता है। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन सब ने अपने व्यक्तिगत जीवन को एक ओर रख दिया और समष्टि के लिए जीने का सतत प्रयास किया। इसलिए वे संसार में वंदनीय बने। तुलसी जी ने संत समाज को चलता फिरता प्रयाग कहा है, जिनके जीवन में भक्ति की गंगा, ज्ञान की सरस्वती और कर्म की यमुना बहती हो, जिनके जीवन में इन तीनों का सुभग समन्वय हुआ हो, ऐसे साधु चलते फिरते प्रयागराज हैं। एकदम सही बात। वास्तविक प्रयागराज जाकर स्नान करें तो पाप से मुक्ति हो जाए, यह हमारी श्रद्धा है। गंगा में गोता लगाकर पाप से मुक्त न हो तो गंगा का गौरव कम हो। त्रिवेणी में स्नान करने से पाप मुक्ति मिले, इसमें कोई शंका नहीं है, किंतु इससे प्रायः जीवन प्रयत्न नहीं होता। त्रिवेणी में स्नान करके वापस आए और फिर वही जीवन शुरू हो जाता है। सो धरती का प्रयाग जीवन परिवर्तन नहीं कर सकता, जबकि संत समाज में स्नान करने से जीवन परिवर्तन होता है। तुलसी जी कहते हैं, संत समाज में स्नान करने से कौआ, कोयल और बगुला हंस बन जाए, यह वृत्ति का परिवर्तन है, शारीरिक परिवर्तन का कोई प्रश्न नहीं। बगुले जैसा जीवन संत समाज में स्नान करे, माने सत्संग करे, तो उसकी वृत्ति हंस जैसी बने और कौआ जैसी प्रकृति कोयल की प्रकृति में बदल जाए। नारद जैसे एक संत के सत्संग से वालिया जैसा हिंसक लुटेरा रामायण जैसा शास्त्र लिख सके, तो यह बगुला हंस हुआ या तो कौआ कोयल हुआ, ऐसा नहीं कह सकते। तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जगत में जितनी महानता है, वह सब सत्संग के प्रभाव की है। दुनिया में जितने महान पुरुष हुए हैं, वे सब सत्संग से ही महान हुए हैं। सत्संग की महिमा गाने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए गोस्वामी जी ने लिखा है कि सब्जी बेचने वाला ज्यों मणि के मूल्य का निर्णय न कर सके, त्यों मैं संतों के गुणों का वर्णन करने में असमर्थ हूँ। ऐसे संतों की चरण वंदना करने के बाद तुलसी जी ने किन्नरों, गंधर्वों और राक्षसों को भी प्रणाम किया है। दृष्टि कितनी दिव्य बन गई होगी। यूं एक एक तत्व की वंदना करते करते समस्त जगत सिया राममय है, ऐसा मानकर इस संत ने 2 हाथों से जगदीश की कृति को, जगत को प्रणाम किया है।